Students, good morning. Welcome to Pioneer Convent School. In the last video, we studied about nervous system and today we will do the questions related with the nervous system. So first of all, what is nervous system? अगर ये 3 marks में आता है तो आप इसे सिर्फ define करेंगे that it can be defined as a massive network ऑफ नर्व सेल्स. ये हमारी नर्व्स का एक नेटवर्क होता है दैट रिलेज का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, किसी को कुछ देना. दैट रिलेज मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द CNS, लाइक टू CNS एंड फ्रॉम द CNS, दोनों एक्शन करता है. CNS के पास मैसेज लेके भी जाता है और CNS से मैसेज वापस भी लाता है. And nervous system can be divided into two broad areas. Number one is the central nervous system, which I will teach you in the next video. Second is the peripheral nervous system, which we have done in the last video. Now, what are the various functions of central nervous system? Means combinedly ये क्या work करता है? Important functions of central nervous system are the following. बहुत क्लियर वर्ड्स में है, आपने इसको एज इट इज़ लर्न करना है. नंबर 1, इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल न्यूरल एक्टिविटीज़. न्यूरॉन्स से रिलेटेड, नर्व्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मींस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी यही होती हैं. सो दिस इज़ द सेंटर ऑफ ऑल न्यूरल एक्टिविटी. इंटीग्रेट्स ऑल इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन. सेंसेस से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं वो सारी यहाँ पे इंटीग्रेट मीन्स कलेक्ट होती हैं. इट परफॉर्म्स ऑल काइंड ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटीज़. कॉग्निटिव मीन्स हमारी लर्निंग एक्टिविटीज़, हमारी रीजनिंग एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो सारी CNS के थ्रू ही परफॉर्म होती हैं. एंड इट इशूज़ मोटर कमांड्स टू मसल्स एंड ग्लैंड्स. और हमारी मसल्स को मोटर कमांड्स की कब क्या एक्शन लेना है वो सारी इंफॉर्मेशन यहीं से इशू होती हैं. नाउ वन क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में आ जाता है ये क्वेश्चन. व्हाट इज़ ऑल और नन लॉ? एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड विद द न्यूरॉन्स जो हमने लास्ट वीडियो में किया था. ये एक तरीके का रूल होता है दैट अ न्यूरॉन विल ईदर रिस्पॉन्ड, या तो न्यूरॉन रिस्पॉन्ड करेगा विद इट्स कंप्लीट स्ट्रेंथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ टू अ स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस के आने पर. जब कोई स्टिमुलस मिलेगा तो न्यूरॉन या तो पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा या फिर विल नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा चाहे वो स्टिमुलस कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो. सो दिस रूल इज़ कॉल्ड ऑल और नन लॉ. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, how does the autonomic nervous system help us in dealing with an emergency situation? ये हमने अभी लास्ट वीडियो में किया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हेल्प कैसे करता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में डील करने में. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हेल्प्स इन डीलिंग विद इमरजेंसी सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ 2 डिवीजन. इसकी 2 डिवीजन्स हैं, सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक. फिर हम सिंपथेटिक को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और उसके साथ ही हम पैरासिम्पथेटिक को डिफाइन करेंगे कि सिंपथेटिक डिवीजन डील करता है इमरजेंसी से when the action must be quick and powerful such as situation of flight or fight, या तो लड़ने और भागने की सिचुएशन होती है तो सिंपथेटिक डिवीजन डील करता है. कैसे डील करता है? ड्यूरिंग दिस पीरियड डाइजेशन स्टॉप्स, blood flows from internal organs to the muscles and breathing rate and oxygen supply increase, which I have explained you in the video. You can see there and you have to learn this as it is. फिर जब सिंपथेटिक डिवीजन का वर्क फिनिश हो जाता है तो पैरासिम्पथेटिक डिवीजन कब वर्क करता है? दिस इज मेनली कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट मॉनिटर्स द रूटीन फंक्शन ऑफ इंटरनल सिस्टम ऑफ द बॉडी. व्हेन द इमरजेंसी इज ओवर तो सिंपथेटिक एक्टिवेशन calms down the individual to a normal condition. as a result all body function, जब हमें काम कर देता है तो जो बॉडी फंक्शन हमारे बहुत फास्ट हो गए थे, एक्टिवेट हो गए थे, जैसे कि ब्रीदिंग रेट, ऑक्सीजन सप्लाई, ये वापस रिटर्न टू देयर नॉर्मल लेवल, अपने नॉर्मल लेवल पे वापस आ जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.